तो जो ऋषियों ने रात को मंत्र जाप करते हुए सोना चाहिए, और फिर उसके लिए महर्षि दयानंद ने वही मंत्र वेदों में से निकाले, तन में मनः शिव संकल्प, मन को शिव संकल्प से युक्त करने का। तो ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान मिलेगा, रिसर्च का विषय है ये। तो मेरा मन है कि कोई तो विद्यार्थी इसके ऊपर रिसर्च करे और मैं भी उसमें सहायता करूं। ये बहुत अच्छा विषय, टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा। तो शयन मंत्र का सोना भी सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल करना चाहिए इसका। वही तो रिसर्च, तो वही होती है इसके हैं। थोड़ा सा मतलब वो करने का है। जैसे एक विचार आया कि किसी दिन तो आप शाम को ऐसी बातें करके सो जो अपने लिए कल्याणकारी नहीं है, किसी की निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, कुछ दिन। और फिर कुछ दिन आप बिल्कुल तल्लीन होकर के, जैसा मंत्र में बताया है, तज्जपस तदर्थ भावनम। और फिर वो मशीन में चेकअप होना चाहिए, आपके एक एक सेल के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा और इसका क्या प्रभाव पड़ा। और फिर कुछ दिन कुछ भी नहीं करना, जैसे थे वैसे ही सो गई, एज इट इज। तो ऐसे कम से कम एक एक महीने का ट्रायल करना चाहिए, तो 3 महीने का वो बन जाएगा। और ये तो पतंजलि में ही हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीनें और तो कहीं है नहीं। तो करोड़ों रुपए की मशीनें हैं हमारे पास। तो ये मतलब सोना कैसे है, ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है ये अपने आप में। और फिर उनके जो कार्यों की गुणवत्ता थी 3 महीने की, एक तो सोने की, उसका क्या प्रभाव पड़ा फिजिकली, और फिर उस व्यक्ति के कार्यों पे, उसकी गुणवत्ता में, प्रोडक्टिविटी में क्या प्रभाव पड़ा, दिन भर वो जांचना। तो ये अच्छा विषय है। चलो आगे, हो गया भाई आपका, आगे पढ़ते हैं। चलो लक्ष्मण जी क्या बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं आगे। इन सभी श्लोक को निशान लगा लेना आप। उत्साहो बलवान आर्य नास्ति उत्साहात् परं बलम् सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन् न किंचिदपि दुर्लभम् उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु उत्साहमात्रम् आश्रित्य सीतां प्रतिलभेमहि त्यज्यतां कामवृत्तत्वं शोकं सन्न्यस्य पृष्ठतः महात्मानं कृतात्मानं आत्मानं नावबुध्यसे एवं संबोधिस्तत्र शोको अपहत चेतनः न्यस्य शोकं च मोहं च ततो धैर्यम् उपागमात् सोऽभ्यतिक्रामद्व्यग्रः तामचिन्त्य पराक्रमः रामः पंपां सुरुचिरां रम्यां पारिप्लवद्रुमाम्। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, उत्साहो बलवान आर्य। हे आर्य, मनुष्य के पास उत्साह बहुत बड़ी शक्ति है। उत्साहो बलवान आर्य ना अस्ति उत्साहात् परम बलम। उत्साह से बड़ा कोई बल नहीं है। जैसे दूसरे शास्त्रों में आता है ना, योग से बड़ा कोई बल नहीं है, यज्ञ से बड़ा कोई बल नहीं है। तो रामायण में क्या आया, लक्ष्मण जी ने क्या बताया, नास्ति उत्साहात् परम बलम। ऐसी ऐसी सूक्तियां एकत्रित कर लो, लिख लो अपने रजिस्टर में, ये बहुत अच्छी हैं। किष्किंधा कांड के प्रथम सर्ग में 23वें श्लोक में ऐसे उसका एड्रेस भी लिखो। मैं तो ये सोच रही थी कल कि आप सब जो ये 1 घंटे की कक्षा होती है, तो 1 घंटे में बहुत सारी बातें आती हैं श्लोक के माध्यम से, या वैसे भी उस पर जो चर्चा होती है, उनमें से कोई एक लाइन, कोई एक वाक्य जो आपको सबसे बढ़िया लगा आज की कक्षा में, वो आप लिखें अपने डायरी में। जरूर आप अपनी डायरी रजिस्टर साथ लेके आया करें, तो रोज का एक एक वाक्य भी आपके पास तो इतना कलेक्शन हो जाएगा। और मैं कक्षा के बाद किसी भी विद्यार्थी से पूछूं कि आज आपको क्या अच्छा लगा, आप अपना वाक्य बताइए, किसी से भी पूछ सकते हो, तो मुझे भी ये लगे कि भाई आपने क्या सीखा।
ठीक है ना? ये ठीक है, तो कल से आप लेके आना अपना रजिस्टर। तो खैर ये श्लोक और ये वाली जो पंक्ति है ये तो आप लिख ही लेना। ये कह रहे हैं नास्ति उत्साहात परम बलम, क्योंकि उत्साह यदि व्यक्ति में है ना तो वो धरती का कोई भी अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है, उसको कोई भी उपलब्धि उपलब्ध हो जाएगी। उत्साहो बलवान आर्य नास्ति उत्साहात परम बलम सो उत्साहस्यास्ति लोके अस्मिन् न किंचित अपि दुर्लभम। जो उत्साही है, उत्साह से जो युक्त है, सो उत्साहस्य अस्ति लोके अस्मिन् न किंचित अपि दुर्लभम, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो उत्साह से युक्त है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उत्साह होगा वो पुरुषार्थ भी करेगा। और उत्साह ही नहीं है तो कितनी भी अच्छे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, कितने भी बड़े गुरु के पास रह रहे हैं, कितनी भी अनुकूलताओं में रह रहे हैं, लेकिन मन में कोई उत्साह ही नहीं है, तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, फिर तो सब कुछ दुर्लभ ही है। लेकिन यदि मन में उत्साह है तो कम बल वाला व्यक्ति भी बड़े उपलब्धियों को प्राप्त हो सकता है। ये महर्षि अरविंद ने भी कही है ये बात। मैंने कई बार बताया ना आपको, किसी बड़ी उपलब्धि के लिए क्या क्या 4 चीजें बताई हैं, बताओ? काल, गुरु, शास्त्र, उत्साह। तो चलो कम से कम एक साथ भी नहीं तो याद रखा, आप भूल जाते हो, कई बार बताया। तो उसमें एक उत्साह भी आता है। तो ऐसे ये कह रहे हैं। और उसमें भी आया है नारद और सनत कुमार का जो संवाद है छांदोग्य उपनिषद में, उसमें भी उत्साह को उन्होंने बहुत वो दिया है, गौरव दिया है। सनत कुमार, नारद और सनत कुमार का जो संवाद है, उत्साहवंत पुरुषा न अवसीदंती कर्मसु। जो भी कर्म हम करते हैं उन कार्यों में जो उत्साह वाले व्यक्ति हैं वो कभी भी न अवसीदंती, वो कभी भी उसको प्राप्त नहीं होते हैं, शोक को, अवसाद को प्राप्त नहीं होते हैं कभी भी। न अवसीदंती, अवसाद को प्राप्त नहीं होते कार्य करते हुए उत्साह वाले व्यक्ति। उत्साह मात्रम आश्रित्य सीताम प्रति लभे मही। हमारे पास और कोई चारा नहीं है इस समय, ना हमारे पास कोई सेना है, ना हमारे पास कोई धन दौलत है, ना अन्य कोई साधन है। इस समय हमारे पास केवल मात्र एक ही चीज है, वो है उत्साह। उसी के बल पे हम माता सीता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि उत्साह नहीं है तो कभी भी माता सीता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जब व्यक्ति को ये लगे कि अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जी, मेरे पास ना मेरे पास कोई ज्ञान है, इतनी बड़ी नॉलेज नहीं है, मैं तो किसी विषय का विद्वान नहीं हूँ, मेरे पास तो ऐसी कोई भक्ति भी नहीं है, मैं ऐसा भक्त भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसा बड़ा ऊंचे कुल खानदान का नाम भी नहीं जुड़ा है, मेरे पास तो कोई ऐसा समर्थ गुरु भी कुछ भी नहीं है। उत्साह तो है ना, मेरा उत्साह और भगवान के साथ अपनापन। चलो संसार में कुछ भी अपना नहीं है, पर ईश्वर तो अपना है ना, और ईश्वर सर्वसमर्थ है, उससे बड़ा समर्थ तो कौन ही होगा। और वो हमेशा साथ है मेरे, सोते हुए भी साथ है, जगते हुए भी साथ है, कमरे में भी साथ है, कक्षा में भी साथ है, योग में भी साथ है, भोजन करते समय भी साथ है, बाथरूम में भी साथ है, नहाते समय भी साथ है, सोते समय भी साथ है। किसी भी क्षण वो मेरा त्याग करता नहीं है। इतना जिस व्यक्ति को विश्वास है फिर वो कभी भी निरुत्साह नहीं होता है। उत्साहवंत पुरुष नावसीदंति कर्मसु उत्साह मात्रम आश्रित्य सीताम प्रति लभे मही। हम माता सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बस एक ही बात है कि आप उत्साहवान बने रहें, धैर्यवान बने रहें। आप कुछ चीजों में धैर्य दिखाना होता है, कुछ जगह उत्साह दिखाना होता है, और फिर पुरुषार्थ करना है। उत्साही है तो पुरुषार्थ भी जरूर करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं त्यज्यताम काम वृत्तत्वम शोकम सन्न्यस्य पृष्ठतः। इसलिए काम वृत्तत्वम त्यज्यताम, ये जो कामनाएं हैं आपकी,
इनको छोड़ दीजिए आप। तो जो अलग जगह कहा ना परोपे ही मनस पाप है, ये भी वैसा ही है। तो देखो अपने मन को जो दूसरे लोग प्रेरणा देने वाले हैं वो तो भाई कभी कभी देते हैं, और वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग देते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे मोटिवेशनल गुरु ढूंढ रखे हैं, यूट्यूब पे जब तक उनको ना सुन लें उनका दिन पूरा नहीं होता है। किसी ने मंदिर ढूंढ रखा है, किसी ने कोई और अपना स्थान ढूंढ रखा है कि वहां जब तक नहीं जाए हमारा जीवन नहीं चलेगा। पर ये सारे आलंबन अच्छे हैं, पर अच्छे होते हुए भी जब तक हम स्वयं के प्रेरक नहीं बनेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि बाहर का गुरु पता नहीं कब मिले ना मिले, बाहर का कोई मंदिर का स्थान हर समय मिले ना मिले, हम किसी ऐसे स्थान पे चले जाएं वहां मिले ही ना, या हमें जाने का अवसर ना मिले। पर आप तो आपके साथ हमेशा है ना। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था आपो दीपो भव, अपने दीपक अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, खुद को प्रेरणा देने वाले। जब कभी आप उत्साहहीन हो, निराश हो, हताश हो, तो आप अपने अस्तित्व के दो पार्ट बना लीजिए। एक तरफ से उत्साहहीन व्यक्ति बोलेगा कि क्या ही कर सकता हूं ऐसी परिस्थिति में, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ से उत्साह वाला व्यक्ति बोलेगा जो आपके अंदर गुरु बैठा है। तो ऐसे ऑटो सजेशंस दे दे करके अपने आप को व्यक्ति उभारते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो खुद ही खुद के गुरु होते हैं, खुद ही खुद के प्रेरक होते हैं, और वही काम आता है, दूसरे वाला काम नहीं आता है। दूसरे का ज्ञान थोड़ी देर के लिए काम आता है, या अपने वाले उस ज्ञान को जागृत करने के लिए काम आता है, लेकिन अंततो गत्वा बाहर वाले टेम्परेरी हैं और अपने अंदर वाला शाश्वत है। उसका चिंतन करते हुए, उसका अभ्यास करते करते आपकी मृत्यु भी हो गई तो अगले जन्म में फिर वो वहीं से शुरू हो जाएगा। तो प्रेरणाएं, उत्साह, धैर्य ये अपने ही काम आते हैं हर व्यक्ति के। भक्ति, सेवा, पुण्य, कुछ भी कहो आप। तो इसलिए ये कह रहे हैं काम वृत्तत्वम त्यज्यताम। आप कामनाओं की जो वृत्तियां चल रही हैं अभी आपके चित्त में, ऐसा होता वैसा होता, सीता माता यहाँ होती, भरत जी यहाँ होते, आपके सोचने से भी सीता माता यहाँ आएगी नहीं, ऐसे सोचने से थोड़ी आएगी, भरत जी भी यहाँ नहीं आएंगे। तो ये जो आपकी कामनाओं की वृत्तियां चल रही हैं, यानी कि क्लिष्ट वृत्ति, तो इन क्लिष्ट वृत्तियों को त्यज्यताम, छोड़ दीजिए या रोक दीजिए। बात एक ही है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। शोकम संन्यस्य पृष्ठतः, और शोक को भी छोड़ दीजिए। महात्मानम कृतात्मानम आत्मानम नवबुद्ध्य से, आपको अपना स्वरूप स्मरण में नहीं आ रहा है। आप कैसे हैं? महात्मा हैं आप। महात्मा मतलब महान आत्मा है आप, कोई सामान्य आत्मा नहीं है। महात्मानम नवबुद्ध्य से, भैया आप अपनी महानता को स्मरण नहीं कर रहे हैं क्या? आप अपनी महानता को स्मरण कीजिए कि मैं कितना बड़ी महान आत्मा हूं। कृतात्मानम, कृतात्मानम माने किसी भी कार्य को करके जो कृतकृत्य हो गया है उसको कहेंगे। माने अपने आप में जो अपनी कर्तव्य कर्म थे, जो अपनी जिम्मेदारियां थी, उनको ठीक ठीक जिसने निभाया, तो उस व्यक्ति को कहेंगे कृतात्मान। तो कृतात्मानम, आपने सदा अपने कर्तव्यों का पालन किया है, आप कृतात्मा हैं, कृतविद्य हैं आप। कृतात्मानम नवबुद्ध्य से, आत्मानम नवबुद्ध्य से, आप अपने आप को स्मरण नहीं कर रहे हैं कि अपने आप को नहीं जान रहे हैं क्या? आपको अपनी वृत्तियां उधर लगानी चाहिए कि मैं एक महान पुरुष हूँ, मैं एक कृतात्मा हूँ, मैं एक विशुद्ध आत्मा हूँ। यही तो है ऑटो सजेशंस। तो आप ऐसे अपने आप को स्मरण कीजिए। एवं संबोधि तत्र शोको उपहत चेतनः, शोक से उपहत हो गया था चेतना जिनकी, ऐसे श्री राम शोक से जो बहुत ही निरुत्साही हो गए थे,
तो ऐसे श्री राम तत्र संबोधि, लक्ष्मण के ऐसे समझाए जाने पर, संबोधन किए जाने पर, प्रेरणा दिए जाने पर, न्यस्य शोकम च मोहम च, उन्होंने शोक को भी छोड़ दिया और मोह को भी छोड़ दिया। मोह मतलब मोह वही चित्ते, जो चित्त का विचलन था, चित्त विचलित हो रहा था, डोल रहा था ऐसे ऐसे, तो उसको भी क्या कर दिया, शांत कर दिया, छोड़ दिया उसको। न्यस्य शोकम मोहम च तत धैर्यम उपागमत, और धैर्य को प्राप्त हो गए। तो लक्ष्मण जी जो हैं ये गुरु का कार्य कर रहे हैं। ये गुरु का कार्य यही होता है कि जब कोई आत्मा अपना कर्तव्य भूल जावे, अपनी शक्तियों को भूल जावे, तो उसको स्मरण करा देवे दूसरा व्यक्ति। तो वो गुरु की भूमिका कभी कोई माता पिता भी निभा देते हैं, कभी तो गुरुजन भी निभाते हैं, कभी कोई मित्र भी निभा देता है, कभी संसार में कोई पति पत्नी भी निभा देते हैं। यहाँ भाई भाइयों ने निभा दी, लक्ष्मण जी तो भाई हैं, तो भाई होकर के भी उन्होंने गुरु की भूमिका निभाई। और कभी व्यक्ति खुद ही खुद का गुरु बन करके ये भूमिका निभाता है। पर जब भी कभी कोई दुखी होगा तो दूसरा उसको उबारे तो व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। ट्रेनिंग से क्या नहीं हो सकता है। तो एक तो बाहर की ट्रेनिंग, ऐसे स्थान पे रहे जहां बाहर कोई ऐसे ट्रेनर हों जिन्होंने खुद उस विद्या को अपने जीवन में जिया है। जैसे योग विद्या की ट्रेनिंग कौन दे सकते हैं? पूज्य गुरुदेव दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने योग को अपने जीवन में जिया है। और नहीं तो फिर शास्त्र हैं हमारे पास, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं, वो बताते हैं क्या करना चाहिए। शास्त्र खोल लेना चाहिए, कोई ऐसा गुरु सामने नहीं है तो फिर तो या तो ऐसे स्थान पे रहें हम, या तो शास्त्र का आश्रय लेवें, या तो फिर कोई ऐसा अच्छा कोई मित्र हो किसी का जो उसको संभाल सके उस समय। तो ट्रेनिंग से तो हर व्यक्ति ठीक हो सकता है, और बुरी ट्रेनिंग से हर ठीक व्यक्ति बुरा हो सकता। दोनों ही बातें हैं। अगर आपने अपने मन को ठीक ट्रेनिंग नहीं दी तो गलत दिशा में ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। उसकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, गलत ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अभी तो गलत ट्रेनिंग देने के लिए मोबाइल पर्याप्त है। कितने युवाओं की, बुजुर्गों की और यहाँ तक कि वृद्धों की मति खराब कर दी है मोबाइल ने। तो कुछ घटनाओं को देख करके ये लगता है भाई इससे ज्यादा घोर कलयुग तो क्या ही आएगा। ये सारी ट्रेनिंग किसकी है? गलत। अब उसमें चाहे कोई व्यक्ति निमित्त बना, मोबाइल बना, कोई भी बना, पर गलत ट्रेनिंग पाकर के मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर सकता है। इसके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त करके मनुष्य देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है। तो ये रामायण पढ़ने का लाभ है। तो इसलिए ये मत सोचा करो कि ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस तो तुम्हारे रखे रह जाएंगे। जब जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी ना, आनी ही है, आती ही है, तब ये श्लोक याद आएगा, ये बचाएगा आपको, सिलेबस नहीं बचाएगा। इसलिए ये अति आवश्यक है कि हम ऐसी ऐसी चीजों को अपने चित्त में भी संजो करके रखें, धारण करके रखें, और अपने चित्त को ये कह करके रखें कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आवे तो तू मेरे को ये श्लोक याद करा देना। तो चित्त को जब ऐसी सजेशन देते हैं तो वो याद कराता है जरूर उस समय में। या तो लिख करके रखें, उनको बाँचते रहें, और फिर अपने मन को कहें कि भाई ये चीज़ें मेरे चित्त में कहीं सेव हो जावें। जैसे मोबाइल में जो चीज़ें सेव होती हैं, फिर जब मन करे तब उसको निकाल लो आप, कोई फोटो, कोई भजन, कोई भी चीज़। तो ऐसे अपने चित्त में ये चीज़ें वैसे तो बिना कहे भी होती हैं, कहने से और ज़्यादा पक्की हो जाती हैं। तो जैसे ही इन्होंने इनको थोड़ा सा, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति उसको तो इशारा ही काफ़ी है। गुरु भी किन लोगों की चेतना को अपग्रेड कर सकते हैं? जो पहले ही अपग्रेड होने के लिए तैयार है। उनको एक इशारे की जरूरत होती है, गुरु के एक आशीर्वाद की जरूरत होती है, उसके बाद फिर वो चढ़ जाते हैं। जिस व्यक्ति को वृक्ष पे चढ़ना है
उसको सहारा दिया जा सकता है। उसके पैर के नीचे उसको पग्गी लगाना बोलते हैं, उसको पग्गी लगाओ। तो जिसको चढ़ना ही नहीं है उसको आप 24 घंटे पग्गी लगा के खड़े रहो, आप हाथ हटाते हो नीचे गिरेगा, क्योंकि वो चढ़ना चाहता ही नहीं है। तो भाई जिसको जीवन में साधुता लानी ही नहीं है, जिसको साधु बनना ही नहीं है, जिसको कोई साधु कार्य करना ही नहीं है, जिसके जीवन का कोई साधु लक्ष्य है ही नहीं, उसको तो फिर कितनी भी रामायण पढ़ा दो, उसको तो कितने भी वेद पढ़ा दो चाहिए, रटवा दो चाहिए। सारे सारे वेद जिनको याद थे उन व्यक्तियों की भी हालत हमने देखी। तो देखो ये है तो सारा अपने ऊपर ही। तो क्योंकि श्री राम तो अपने आप में ही एक महामानव है, एक युग पुरुष है, तो बस लक्ष्मण के इतना संकेत भर करने से ही वो स्थिर मति हो गए, धैर्य को प्राप्त हो गए। कुछ लोग तो इसी चीज की भी मतलब हट करते हैं कि आप मेरे को समझा तो रहे हो पर ये मेरे को समझ में आने वाला है नहीं। अब पहले ही आप ये कह रहे हो अपने चित्त को कि आप कुछ समझा लो, मेरी समझ में आने वाला है नहीं। जब आपने ये निर्णय कर लिया तो फिर तो नहीं ही आएगा। किसी व्यक्ति को किसी ने कोई कष्ट दे दिया और कहे छोड़ो, आप भूलो उसको, डिलीट कर दो, इस चीज को मैं भूल सकती नहीं हूँ कभी, इसको मैं नहीं भूल सकता हूँ कभी भी। जो खुद ही अपने आप को ये सजेशन दे रहे हो नहीं भूल सकता या नहीं भूल सकती, फिर तो नहीं ही भूलोगे। तो फिर तो वो फोड़ा आपके चित्त में पड़ा पड़ा कुल बुलाता रहेगा और आपको पीड़ा देता रहेगा। तो समझदारी तो इसी में ही है कि हटाओ जो आवश्यक नहीं है और भगवान से प्रार्थना करो ना हटे तो। दुरितानी परास्वय का मतलब क्या है? यही तो है, प्रार्थना ही की जा रही है भगवान से कि जहां जहां से हमें कष्ट मिला, शोक मिला, घृणा मिली, ईर्ष्या द्वेष मिला, चाहे वो हमें बाहर से मिला या हमने उत्पन्न किया, वो हमारे हटाए हट नहीं रहा है, हटाना चाहते हैं नहीं हट रहा है। तो इसलिए आप हमारी हेल्प कीजिए, इसमें भगवान से प्रार्थना की जा रही है। दुरितानी परास्व, हम तो रोज मंत्र बोलते हैं पर हमें आज तक यही नहीं पता कि कौन से दुरित के लिए बोला है हमने, इसलिए एक दुरित भी दूर हुआ नहीं। रोज रोज बोलते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, पहले ये समझ में आना चाहिए कि कौन से दुरित के लिए प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या हटना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है भाई, आज तो अक्षय तृतीया है, आज जिस चीज के लिए प्रार्थना की जाएगी वो चीज अक्षय हो जाएगी, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो आज यदि आप पवित्रता के लिए प्रार्थना करें कि मेरी पवित्रता शुचिता बनी रहे, तो शुचिता अक्षय हो जाएगी फिर। तो आज थोड़ा विशेष ध्यान करना आप लोग, पर्व भी हमें पूरा करने के लिए आते हैं। आज मेरा आरोग्य ठीक हो जाए, किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, ये चीज मेरी बढ़े और कोई दुरित हटे जो मेरे हटाई नहीं हट रहा था, तो उसी के लिए ही होती हैं ये प्रार्थनाएं। तो यहाँ श्री राम ने तो झटिति हटा दिया लक्ष्मण जी के संबोधन करने पर। एवं संबोधितः तत्र, जैसे ही उन्होंने संबोधित किया, जैसे ही उन्होंने बताया, तो उन्होंने अपने उसको हटा दिया, शोक को और मोह को, और धैर्यम उपागमत सो अभ्यतिक्रामत, अव्यग्रह, उसका अतिक्रमण करके श्री राम कैसे हो गए? अव्यग्रह। अब वो व्यग्र चित्त नहीं है, अव्यग्रह। ताम अचिंत्य पराक्रम, जिनका पराक्रम अचिंत्य है, अचिंतनीय, चिंतन भी नहीं करते, ऐसे श्री राम है। ये श्री राम का विशेषण है। अचिंत्य पराक्रम राम अभ्यतिक्रामत अव्यग्रह, अपने उस नेगेटिव वृत्तियों का अतिक्रमण करके और कैसे हो गए? अव्यग्र हो गए, शांत हो गए, स्थिर चित्त हो गए। पंपाम सुरुचिराम रम्याम पारिप्लवद्रुमाम, उन सब के
सौंदर्य को देख करके जिनका चित्त विचलित हो गया था, पंपा सरोवर के उन वृक्षों को देख करके, रमणीय स्थान को देख करके और फिर अपने प्रियजनों का स्मरण करके जो विचलित हो रहे थे, तो इस सारे दृश्य को लेकर के जो विचलन था उसका अतिक्रमण करके श्री राम लक्ष्मण के द्वारा संबोधित होने पर, प्रेरित किए जाने पर स्थिर चित्त हो गए, एकदम शांत हो गए। तो यहाँ ये प्रथम सर्ग संपन्न होता है और द्वितीय सर्ग फिर हम कल पढ़ेंगे, आगे यात्रा बढ़ेगी। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।